ग्वालियर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। उद्योगपतियों से निवेश को लेकर सीएम 1-to-1 चर्चा करेंगे। 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी होगा। सीएम मोहन यादव इन्वेस्ट एमपी पोर्टल को लॉन्च भी करेंगे। एमपी में निवेश के अवसर पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि एमपी में निवेश करने से क्या क्या बेनिफिट होगा, ये बताया जाएगा। कई कंपनियों के वरिष्ठ संचालक आज ग्वालियर में मौजूद रहेंगे। आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रखा गया है और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। उद्योगपतियों से निवेश को लेकर मुख्यमंत्री सीधे उनसे बातचीत करेंगे, यानी 1-to-1 बात करेंगे। 22 औद्योगिक इकाइयों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण होना है। सीएम मोहन यादव इन्वेस्ट एमपी पोर्टल को लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर वो बाकायदा प्रस्तुतिकरण देंगे, बताएंगे कि मध्य प्रदेश में निवेश के भरपूर अवसर है और यहां पर आपके लिए बड़ा फ्रेंडली माहौल है। कई कंपनियों के वरिष्ठ संचालक आज ग्वालियर में आपको दिखाई देंगे। कॉन्क्लेव में क्या क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम उद्यमी प्रदर्शनी सेक्टर देखने जाएंगे। ये देखिए, सारी बातें हम आपको ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। सीएम उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे, बात करेंगे और इसके साथ पीसीबी, क्लस्टर, स्टार्टअप, फुटवियर पर भी वो चर्चा करेंगे। एमएसएमई, निर्यात में अवसर और पर्यटन पर भी सत्र रखे गए हैं। अधिकारी निवेश के अवसर के नाम से प्रेजेंटेशन देंगे, अधिकारी देंगे। सीएम उद्यमी प्रदर्शनी सेक्टर देखने जाएंगे। कॉन्क्लेव में क्या क्या होना ये बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी अवसर खुलेंगे, उनके लिए भी रास्ते बनेंगे, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। ग्वालियर की ये बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उनका जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरी तरह से लगभग बंद हो गया। वहां पर इक्का दुक्का ही फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो आप ग्वालियर जाइए, आप मुरैना जाइए, आप भिंड जाइए। यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ औद्योगिक कारखाने नहीं हैं। जो एक है भी वो वहां पर इक्का दुक्का ही कारखाने चल रहे हैं। तो इसके बाद रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब रायपुर आपको लेकर चलेंगे इस खबर के बाद। राय मंत्री मोहन यादव, बड़ी खबर है ये, और इसके जरिए आप जान लीजिए ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में आज शुरू होगा। उद्योगों के लिए स्वर्णिम अवसरों का प्रदेश बनेगा मध्य प्रदेश। इतिहास, विरासत और उद्योग का संगम, ये टैगलाइन है। इतिहास, विरासत और उद्योग का संगम आज होगा ग्वालियर में। ये राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश एवं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं का प्रदर्शन, एमएसएमई का सशक्तिकरण और नए निवेशों के माध्यम से औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा जाएगा। जो सम्मेलन के मुख्य बिंदु हैं उससे आपको अवगत कराना जरूरी है क्योंकि इसमें 3500 प्रतिभागी होंगे। 7 देशों के प्रमुख प्रतिनिधि होंगे, यानी 7 देशों के प्रमुख प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं। बायर सेलर मीटिंग होगी, 1-to-1 मीटिंग होगी, थीमैटिक सेशन होगा। अच्छा, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये संक्षेप में दे रहा हूं। एक जिला एक उत्पाद की भी चर्चा होगी, लेकिन नासिर गौरी एक बृहद जानकारी लेकर हमारे सामने लाइव आपको दिख भी रहे हैं और वहीं पर मौजूद है, कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद है, जहां पर ये थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, 2 मिनट में। नासिर, जरा हमारे दर्शकों को आप पूरी जानकारी दीजिए और इससे ये बताइए कि ग्वालियर चंबल के लोगों को कितना फायदा होगा।
देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग के लिए रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव बेहद अहम है, क्योंकि ग्वालियर चंबल के उद्योगों को एक नई उड़ान देने की कोशिश मोहन सरकार की है। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 22 इकाइयां हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा और 1421 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का एक अंदाजा लगाया जा रहा है। उसके साथ ही 5000 लोगों को रोजगार के देने की बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इन्वेस्टर्स को जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है टेवा से, और बड़ी बड़ी जो देश की कंपनियां हैं उधर से आ रहे हैं लोग। उसके साथ ही 7 देशों के ट्रेड जो कमिश्नर है वो आ रहे हैं। उसके साथ ही अडानी ग्रुप आ रहा है, ये सबसे बड़ा है और वो 4 बड़ी चीजों पर अपना निवेश कर सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कमान संभाल रखी है। 1-to-1 बातचीत करेंगे इन्वेस्टर से और बाय सेलर मीट होगी और इसके साथ ही प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में कई बड़े एमओयू भी शामिल। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी खास है ये कॉन्क्लेव आपके लिए? बहुत खास है व्यापारियों के लिए, सबको उद्योगपतियों के लिए। कितनी उम्मीदें से आ रहे हैं आप लोग? अब उम्मीद तो देखो जितनी हो जाए, जितना गवर्नमेंट दे दे। गवर्नमेंट का सारा तो आप देखेंगे कि ये हम मेन गेट पे हैं। यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कहाँ से आए हैं? कितनी उम्मीद है आपको इस इन्वेस्टर मीट? अवंतिका गैस लिमिटेड से आए हैं हम लोग, और इन्वेस्टर जो मीट अभी यहाँ पे ग्वालियर में हो रही है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और हमें लगता है कि ये मध्य प्रदेश के विकास और साथ ही ग्वालियर के विकास के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। आप तक समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स भी है वो मान रहे हैं कि ये ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। और देख सकते हैं कि आप जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। 10:30 बजे ये शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही 12:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत प्रदेश सरकार के 8 से ज्यादा जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के लिए रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव है बेहद अहम है और सरकार का मकसद यही है कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो उद्योग है उनको पंख दिया जाए। और उसी कोशिश में ये हम देख सकते हैं कि ये जो कॉन्क्लेव है वो आयोजित की जा रही है। तो लगातार जो आने का जो सिलसिला है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और 10:30 बजे ये कॉन्क्लेव है शुरू हो जाएगी। अच्छा नासिर, एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, चूँकि ग्वालियर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो लगभग पूरी तरह से दम तोड़ रहा है। वहाँ पे इक्का दुक्का ही फैक्ट्रियाँ बची हैं। तो ग्वालियर हो गया, चंबल हो गया, मुरैना हो गया, भिंड, यहाँ के लोगों की एक ही शिकायत थी कि रोजगार। क्या इसके बाद रोजगार के अवसर भी बनेंगे यहाँ पर? अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में बीते 20 साल में 400 से ज्यादा उद्योगों ने दम तोड़ दिया। लेकिन शिवराज सरकार के बाद मोहन सरकार है एक बार नई कोशिशें ये करने की कोशिश लगी हुई है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है नए कॉरिडोर बसाए जाए। उसी कड़ी में हम देखा जाए तो मालनपुर है, अबामौर है, सीतापुर इंडस्ट्रीज कॉरिडोर है, ये सबों को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है और जो एक भाव पैदा किया जा रहा है कि आप इधर इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि कनेक्टिविटी की बात की जाती थी कि कनेक्टिविटी ग्वालियर की अच्छी नहीं है, लेकिन अब एयरपोर्ट बनने से, रेलवे स्टेशन पे ज्यादा ट्रेनें चलने से तो कई सारी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाई गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब इन्वेस्टर्स का जो रुख है वो ग्वालियर की ओर है। और उसी कड़ी में हम देखा जाए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, सबकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ लाया जाए। और मध्य प्रदेश के लिए कि ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन बस उसको बूस्ट करने की जरूरत है और उसी कोशिश में मध्य प्रदेश सरकार लगी हुई है। और आज हम देख ही रहे हैं कि रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के जरिए जो सरकार की कोशिश है कि सवाल है संक्षेप में जानकारी चाहूंगा, चूंकि मुझे कमांड मिल रही है कि दूसरी खबर पर जाना है। ये शायद पहला ऐसा मंच है कि सरकार मंच दे रही हो और बायर सेलर की मीटिंग हो रही है। थोड़ा इसके बारे में संक्षेप में बहुत। देखिए, बाय सेलर मीट इसीलिए की जा रही है, सरकार की कोशिश यही है कि राउंड द क्लॉक बैठा जाए उनके साथ में, उद्योगपतियों के साथ, निवेशकों के साथ बैठा जाए। क्योंकि उनको देखने में यह आता है कि वो कहते हैं कि सिंगल विंडो खिड़की को लेकर उनका बड़ा वो रहता है कि उनको परमिशन अलग रहेगा से, तो उनका एक टेबल पर बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए और एक ही विंडो से उनकी प्रॉब्लम्स का निराकरण किया जाए। क्योंकि हम दूसरे प्रदेशों में देखते हैं तो अधिकांश वहाँ पर उद्योग ज़्यादा रहते हैं, चाहे गुजरात, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि ग्वालियर एक मध्य प्रदेश का जो सेंटर वो
वो बनता है, क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली से बेहद करीब है। और ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का जो रुख है वो इस कॉरिडोर की तरफ, जो चंबल का कॉरिडोर बन रहा है, मालनपुर हो या फिर बामौर हो या फिर सीतापुर कॉरिडोर हो, वहाँ की तरफ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही तो वजह है कि 3500 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं और 7 देशों के प्रमुख भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर गौरी, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। ग्वालियर में हो रही रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि ये कॉन्क्लेव ऐतिहासिक है। ग्वालियर चंबल संभाग में उद्योगों की एक नई नींव रखी जाएगी। तुलसीराम सिलावट से बात की है हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने जा रही है। हमारे साथ में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी है। क्या है इनके कितने आज का दिन ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है। विकास और प्रगति का एक संकल्प है और ये संकल्प हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी समिट होने जा रही है, इतिहास लिखने जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव? मैंने कहा विकास और प्रगति में नींव का पत्थर साबित हो। तो सीएम इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे व्यापारियों, करेंगे ना, सबसे करेंगे, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तुलसी सिलावट जी है और तुलसी सिलावट जी का कहना है कि ये ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक पल है जहां इन्वेस्टर्स यानी कि रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।